मुफ्ती साहब कि जिस चीज़ को आप गलत हलाला कहते हैं उसको उसके खिलाफ फतवा लगा दे। मैं कह रहा हूँ ब्लैंकेट हलाला ना कहें, बल्कि एक रूलिंग हो जिसके अंदर कहा जाए कि ये प्रैक्टिस जिसको हलाला कहा जाता है ये गलत है। देखिए आज से ये ताकि वो क्लैरिटी आ जाए, एकदम क्लियर मैं से कर दूं जी। इस हलाले के तरीके को आज अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूं, ये आज की बात नहीं है। ज़माने ऊला से जब से ये मामला हुआ है, इस तरीके को जब से ये राइज हुआ है, उस तरीके को गलत कहा गया है। जुमा खुतबे में कहना शुरू कर दें, देखिए वो यकीनन लोगों तक अवेयरनेस बात जो लोगों में आसान पाया जा ज़बान में रहा पहुंचाना है, शुरू कर दें। मैंने लोगों में जो कहा था इनसे अवेयरनेस जो लोगों में पैदा किया जा रहा है, अलग-अलग लोगों के अंदर मस्जिदों में में ये हो रहा है। खुतबे में शाजिया नहीं हो रहा ये तभी तो बड़े शहरों में हो रहा है, छोटे शहरों में नहीं हो रहा। सुनिए, दो बातें। एक ही दिन में कहेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना है। मुझे बोलने दीजिए जी। अभी भी एक बात डिस्कस हुई, लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है इस्लाम के बारे में। आप कह रहे थे कुछ स्कॉलर्स होते हैं और उलेमा होते हैं। अगर आप लोग की तरफ से बात आ रही होती तो इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही होती। अगर खुतबों में बात हो रही होती, जाहिर सी बात है तकलीफ है, तभी इसकी डिस्कशन हो रहा है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, शाहबानो मामले में 75 साल की एक औरत, 300 रुपए सालाना, बूढ़ी औरत जिसको उसके शौहर ने धक्के मार के निकाल दिया था, एक और औरत के लिए, यंगर औरत के लिए, वो जब गई तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपसे मुझे अभी गारंटी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। देश भर के मुसलमान सड़कों पर आ गए, नहीं इस्लाम खतरे पे है, इस्लाम कभी खतरे में तो नहीं। क्या प्रॉमिस करते हैं? नहीं सुनिए, अगर जजमेंट आया कि हलाला को खत्म करना चाहिए या तलाक बिद्दत को, क्या आप गारंटी लेते हैं कि देश भर के मुसलमान कहेंगे ये अच्छी बात है, सड़कों में नहीं आएंगे और आपका इस्लाम खतरे में नहीं आएगा? अगर ऐसा हुआ, अगर शाहबानो और शायरा बानो पर जजमेंट आया जो कि आने वाला है, शाजिया जो प्रैक्टिस हुई है उस प्रैक्टिस के बारे में हमेशा उसको गलत कहा गया है और उस प्रैक्टिस को चेंज करने के लिए प्रैक्टिस को चेंज करने के लिए मुफ्ती साहब आप देखें, आप इस तरीके से नहीं देख सकते एकदम उसको मैं स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं जो इन्होंने सवाल किया उसका जवाब दें, उसी का जवाब सुन लें आप। तो जब भी अगर शायरा बानो पर जजमेंट आएगा कि तलाक बिद्दत वाकई में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कुरानिक है, इसको नहीं होना चाहिए, तो क्या आप उसके हक में बोलेंगे? मेरी बात सुने, जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह देगी, अगर कह देगी, ये तो नहीं होगा, अगर कह देगी तो क्या उसको उस औरत को उसके शौहर के साथ अब रहने पे मजबूर करेंगे? अरे आपका सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं, अपनी बात बताइए। एक ही सीटिंग में तलाक हो गई, उसके शौहर के साथ रहने के लिए आप मजबूर करेंगे साहब, और फिर तो यकीनन ये हो जाएगा अगर उसको आपने मना कर दिया तो इसका मतलब हो गया इसका तलाक हुआ ही नहीं। मुफ्ती साहब हुआ ही नहीं, जलेबी बना रहे हैं आप तलाक हुआ नहीं, वो तलाक हुआ या नहीं वो बताएं। फिर से जलेबी बनाइए। नहीं मुफ्ती तलाक साहब, हुआ या नहीं, तलाक तलाक मानते या नहीं? आप हलवाई ना हलवाई, तो जलेबी क्यों बना रहे हैं? आप उसको तलाक मानते हैं? ना मैं जलेबी खाना है, तलाक मानते हैं? आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब जलेबी दीजिए, आप तलाक मानते हैं? जलेबी आप उसे तलाक मानते हैं? जलेबी, फिर जलेबी, ये जलेबी और रसगुल्ले से काम नहीं होने वाला है। आप इसको सवाल करें, आप उसे तलाक मानते हैं? तलाक की विदा को तलाक मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के, हम देखिए कुरान का जजमेंट आया, बस फिर से मैं पूछती हूँ, बिल्कुल आप वेलकम करेंगे या नहीं? अगर हलाले के खिलाफ जजमेंट आया आप वेलकम करेंगे या नहीं? तो हलाले दोनों। देखिए एक बात याद रखें, कभी भी शरई नुक्ते नजर के खिलाफ अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फतवा होगा या सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला होगा, ऐसे कोई भी शरई बात होगी ये एक्सेप्ट होगा, शरई बात नहीं होगी एक्सेप्ट नहीं होगा। शरीक तो नहीं चलता, ये कहां से ये शरीक का ताल्लुक ही नहीं। देखिए आप सबसे पहले आप समझें कि वो तलाक है या नहीं। आप अगर उसको तलाक, अरे मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जज डिसाइड, भाग नहीं रहा हूं मैं, बिल्कुल भाग रहे शाजिया मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं, मैं तो आपको जलेबी बना लेते हैं, हलवाई की दुकान में बैठ जाते हैं, हलवाई को बना लीजिए, आप क्यों अभी आप कह रहे थे कोर्ट फैसला करे, आप कह रहे हैं कोर्ट ने फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत वाज़ेह कर दूं मैं आपको कि कोर्ट अगर फैसला करेगी, कोर्ट अगर फैसला करेगी शरई एतबार से होगा वो एक्सेप्टेबल है। कोर्ट फैसला करेगी शरई एतबार से नहीं होगा तो ये मतलब कंडीशन है। आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं गन रख के कि शरिया पे करो, वरना क्योंकि ये गन नहीं रखा जा रहा बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है, शरिया का कोई ताल्लुक नहीं। सुनिए मेरी बात, ये अधिकार है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान नहीं है। ये मुल्क पार्टीशन हुआ, ये शरई हिंदुस्तान में लाया है, ये शरई हिंदुस्तान में लाया है, हिंदुस्तान ने लाया है। यानी हलाला के नाम पे औरतों के खिलाफ जुर्म हो रहा है और उस पे जो गलत प्रैक्टिस है, जो गलत प्रैक्टिस है उस गलत प्रैक्टिस को बंद किया जाए। बिल्कुल गलत प्रैक्टिस को बंद किया जाए। देखिए मैं समझता हूँ, जवाब नहीं दे पाया, बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल आप उसको समझ नहीं है। एज एन इंडियन जी हमको पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का ये दो इश्यूज के ऊपर जो भी जजमेंट आएगा वो कुरान को और हमारी सोसाइटी को और हमारी जो औरतों के हुकूक है उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए आएगा। हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जजमेंट आए हैं। कभी से टांग अड़ा रहे हैं। नहीं, देखिए मुफ्ती साहब का भी अपना, मुफ्ती साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना रिव्यू पिटिशन में, मैं बता रहा हूँ, ये इसी पे आ रहा हूँ मैं।
कि सुप्रीम कोर्ट कैन एयर, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट वर्ड, बट सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले शादिया जी आपको मालूम है ऐसे जजमेंट्स आए हैं, जल्ली कोटू को आप ले लो, कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। हाँ तो क्या बता, सो ठीक है, डिफाई कर तो लेना। वी कैन गो फॉर रिव्यू पिटीशन। मुफ्ती साहब इसलिए रिव्यू मैंने पिटीशन में शाह केस जाएंगे। उठाया, क्योंकि अगर शायरा बानो जाने का जजमेंट दीजिए। आएगा तब क्या होगा? हाँ, रिव्यू बहुत पिटीशन में important जाएंगे। question है। मुफ्ती साहब तो public लेकिन TV मुझे पे पूरा यकीन है, डिक्टेट मुफ्ती कर साहब रहे को हैं भी कि मैं सुप्रीम यकीन कोर्ट क्या दिलाता हूँ फैसला कि दे। सुप्रीम कोर्ट कभी सारे भी के सारे That's why मामलात शरई को एतबार से मद्देनजर ही रख के ही फैसला देगी। देगा। बिल्कुल, हमको शरई यकीन है। एतबार को ध्यान में रख करके ही सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट पर हो, शरई- वो फैसला देगी। अगर आप अगेंस्ट सुनिए, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि गलत तरीके से फैसला आप दे दो। कह रहे हैं, अरे नहीं, आप तो कह रहे हैं, अगर- मैं कह रहा हूं, नहीं, आपने कहा कि अगर आपकी मर्जी से हुआ, हमारी मर्जी तो से दुरुस्त, नहीं, शरई बातों से। और पता ही ये- नहीं चल ये रहा सुप्रीम है कोर्ट कि फैसला करेगी। हलाला क्या है। हमने हिंदुस्तान की आम मुसलमान लड़कियों से ही पूछा कि क्या आप हलाले को बुरा मानती हैं? अगर ये कहा गया है तो बिल्कुल इस्लाम में कोई ना कोई इसके पीछे बिल्कुल रीजन होगा। अगर ये अल्लाह पाक की देन है, अल्लाह ने हमें बताया है, अगर ये किताबों में लिखा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। एज अ ट्रू मुस्लिम हम भी मुसलमान हैं, हम अपने इस्लाम की किसी भी चीज पे कोई सवाल नहीं उठाते। जो चीज इस्लाम में है वो है और वो सही ही है, उसका गलत होने का कोई चांस नहीं है। तारिक फतेह की जो भी बात है मेरे नजर में वो गलत। ये लॉ अगर ऊपर वाले ने बनाया है तो कोई ना कोई जेन्युइन रीजन के साथ ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें भी बनाया है और मर्दों को भी बनाया है, तो मेरे ख्याल इक्वालिटी तो होगी ही। एज सच अगर केसेस अगर ये दिखने को मिले हैं कि अगर इसको इंटेंशनली लोग कर रहे हैं तो फिर वो गलत है, इसको मिसयूज किया जा रहा है। आप भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा जो- ये है नुक्ता नजर, या मैं अपनी बात कह रहा हूं या शाजिया कह रही हैं कि हलाला शुड बी आउटराइटली बैंड। आपकी तरह यूं आजादी नहीं दे रखा है इस्लाम ने, जो कि आप जिस क्या नजरिए से मतलब, आप चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप आजादी? जिस नजरिए से आप ना देखना ना चाह ना, रही हैं, क्या उस मतलब तरीके से नहीं आजादी? दिया ना जा सकता है। ना ना, एक आप- सेकंड, आपकी नो, जो थिंक है कि आप बताइए, नहीं, मतलब साफ किस सुथरा है। आजादी? क्या बताइए, यही कि आप क्या चाहेंगे आजादी कि चाहते आपके हिसाब से हो, ना, ना, आप ये क्या चाहेंगे आजादी? आपके हिसाब, आपके हिसाब हमारे से हिसाब से। हो। कौन ये सी आजादी है, आजादी? यही कौन कि सी आपके आजादी? हिसाब से हो। हमारे हिसाब नहीं, से आपने इशारा आप बहुत कोई- ही छुप के किया। कौन सा इशारा? आपने छुप के हमला कौन सा किया। इशारा? आपकी मुस्कुराहट बता रही है। नहीं, क्या आपने मुस्कुराहट? कहा कौन सी घबराहट है। आजादी? हाँ, अरे, कभी घबराहट घबराहट है नहीं, आपकी। कभी घबराहट डर नहीं गए है। एंड में हमेशा वही हमें हरकत की। कुरान और हदीस के साथ कोई मैंने घबराहट आपने नहीं कहा है। ये आजादी मैंने से आपके आपको कुरान की नॉलेज ये को आप कह रहे क्वेश्चन हैं। किया, आप मैंने ये आपके आप कह रहे संविधान की हैं। नॉलेज को अरे, क्वेश्चन देखो, किया। अरे ये क्या कह रहे हैं, हमने ये कहा कि जिस तरह आपकी आजादी चाह रहे हैं कि इसी सूरत से होना चाहिए, वैसा नहीं आप होने वाला। शाजिया के आपके- खिलाफ ऐसी मेरे- गलत मेरे- बात की आपने। नहीं, क्या आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं अरे, शाजिया को क्या गलत बात, वो मेरी बहन है, मैं उसको गलत क्यों आपको कहूँ? मेरी आजादी इस्लाम- बनाने वाले। आपकी आजादी नहीं। आपको कोई राइट नहीं है, मेरी बिल्कुल नहीं। आजादी है। अरे मेरी आपकी आपको आजादी नहीं मेरी बहन, आपने जिस तरीके से आजादी के साथ उस डिसीजन को लेना चाहे उस तरीके से इस्लाम अरे इजाजत नहीं देगा आपको ना। भी पता है और मुझे भी पता है कौन सा आपके मुंह से क्या लेकिन लफ्ज़ आप निकला। लेकिन आप छोड़िए, आप उसको क्लियरफाई जाने करने दे। क्या किया मैंने, आप ही जाने कह दे। दीजिए, मेरी जबान आप बन जाने दे। जाइए। ये हर औरत पे इल्जाम लग रहा है। आप मेरी- ये आप मेरी कलकत्ता जबान के बन मौलवी भी लगा रहे हैं कि साहब वो जो हो गया रेप, वो लड़की आजाद थी और कपड़े गलत, ये सब हमने देख मैं लिया। आपकी जाती बात हाँ। कर रही हूँ। नहीं, हाँ, आपकी तो आपने बीवी के क्यों साथ क्या जात पे रिश्ते बात हैं, की? आपकी बहन के उसके बिल्कुल, शौहर के साथ क्या तुम रिश्ते मेरी हैं? बहन हो, तो आप क्यों शादी जिक्र मेरी कर रहे बहन हैं हो, मेरा? और बहन मेरी के बारे में आजादी नहीं की बात बात करिए। कर रहे हैं। तुम्हारी आजादी नहीं, तुम्हारे एतबार से जो तुम चाह रहे हो उस तरीके उस आजादी की बात कर रहा हूं अजीक मैं। साहब उस आजादी की नहीं, शाजिया तुम्हारे खिलाफ तो क्यों बोलूं मैं? सच पर्सनली किसी के ऊपर अटैक नहीं हो सकता यहाँ पर। हमने वो पर आजादी आपने उस मेरी- आजादी की बात आपने की मेरी जिस तरफ आजादी आपने के बारे में हमें- आप कह रही हैं। आपने वो हमें- आजादाना फैसला उस तरीके से ना, नहीं हो सकता। आपने- आजादी वहां मिलेगी जो आपने- आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा, ना, बल्कि आपने आजादी वो होगी जो पर्सनल- कुरान और नहीं हदीस की कहने रोशनी आपने में होगी। पर्सनल वाले, अटैक आप किया। वो नहीं कहने वाले कि जैसे आजादी आप चाहती नहीं आप- मिलेगी वैसी ही आजादी मिलेगी और हम बिल्कुल, लेके रहेंगे। कभी नहीं और होगा। हमारी लेके सारी रहेंगे। कुरान और हदीस के खिलाफ जाएंगे तो लेके कभी नहीं बिल्कुल होगी। नहीं मिलेगी। कुरान और हदीस के खिलाफ जाएंगे कभी नहीं होगा। कभी क्या मतलब आप है? जा रहे हैं कुरान छोड़िए, के हदीस जाइए, से, कुरान ऐसे- के- आप जा रहे कुरान हैं। और हदीस के खिलाफ आप जाएंगे, जा रहे हैं शरीयत कुरान- मोहम्मदी आप के गैर खिलाफ। कुरानी अरे, बात कर रहे हैं। ये शरी बात है। आप गैर कुरानी बात कर रहे जैसे? हैं। तलाक बिद्दत कुरान में नहीं है, कुरान में- हलाला का कुरान में जिक्र तीन नहीं तलाक है। देने के बाद उसको रखने का अधिकार कुरान अरे, में बिल्कुल छोड़िए नहीं है। नहीं है ना। आपको तो फिर चाह क्यों रहे रखवाना हैं, चाह हम रहे हैं आपको नहीं करने क्यों फिर देंगे। वो सायरा बानो को रखवाना चाह हम रहे हैं आपको जिसको नहीं तलाक दे करने दिया देंगे। गया? कुरान के खिलाफ क्यों और संविधान आप- के खिलाफ जो आप बात कर रहे हैं हम नहीं जाने देंगे आपको। वो हम जो जाएंगे। आजादी की पूरा बात कर रहे हिंदुस्तान हैं। एक कुरान के तरफ खिलाफ जा होगा। रहे हैं। बिल्कुल हम कुरान नहीं। के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप गैर मुसलमान कुरानी बात कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं आप। मुसलमान मुसलमान मुल्ला का कौन इस्लाम करेगा? नहीं एक्सेप्ट मुसलमान के करेगा। साथ है जो कुरान और हदीस के साथ है। अल्लाह का इस्लाम। अल्लाह का इस्लाम बिल्कुल। करेगा। मुल्ला मुल्ला का का इस्लाम इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हलाला क्या चीज है? हलवा है, हवाला है, क्या चीज है? और अब है बारी उन लोगों की जो मुझसे हलाला के बारे में इत्तेफाक नहीं करते, यानी वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते हैं। उनका सवाल सुनिए। मेरा नाम ऋषभ काचरू है, मैं दिल्ली से हूँ और जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल सीधा तारक फतेह जी से है। मैं उनके मेजॉरिटी व्यू पॉइंट से सहमत हूँ, बट उनके तरीके से मैं पूरा खुश नहीं हूँ। आई मीन, आपको हक है अपनी बात कहने का, बट एट द सेम टाइम आपको समझना चाहिए कि दूसरे
के फीलिंग्स को भी आपको
इज्जत देनी है। आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम में कौन सी बातें गलत हैं। इस्लाम में कोई बात गलत नहीं है। मैं या आप या कोई XYZ अगर कोई गलत काम करता है, हमें उसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए। मज़हब इस्लाम में कुछ गलत नहीं है। अगर मज़हब इस्लाम में कुछ गलत होता तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में वो मौजूद होता। मुसलमानों को सामने रखकर हमें यह कहना कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में वो गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। आपने सवाल ही नहीं उठाए कई सौ साल से, तभी तो ये आज मुकाम आया हमारा कि बैलगाड़ी की ईजाद के बाद किसी मुसलमान ने कुछ नहीं बनाया, एक चीज नहीं ईजाद की। 4000 यहूदी नोबेल प्राइज विनर्स हैं। दुनिया की 0.02% आबादी में मुसलमान 25% हैं और एक फिजिक्स का नोबेल लॉरिएट है, उस पर भी कुफर का इल्जाम लगा। मैं तारिक फतेह जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वो उनके दिल में मुसलमानों के लिए इतनी बुराई क्यों है और वो शरई कानून के पीछे क्यों पड़े हुए। शरई अगर पढ़ना ही है तो इंडिया में और भी ऐसे मसले हैं जिनके उस पर बहस की जा सकती है, उसको सुलझाया जा सकता है। मेरा नाम कौसर जहां है एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड राइट नाउ आई एम स्टडीइंग इन जामिया मिलिया इस्लामिया। मेरा तारिक फतेह से ये क्वेश्चन है, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या उन्होंने इसके पीछे स्टडी करी है? जो इसके पीछे जो रीजन बिहाइंड है जो इस्लाम में कहा है, क्या जेन्युइनली उन्होंने कोई इसके पीछे पढ़ाई करी है या फिर ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि इससे महिलाओं का शोषण होता है? अगर ये लॉजिक अगर ये मुझे बता सके तो मैं उनसे ये बेसिक रीजन और बेसिक लॉजिक जानना चाहूँगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड एजेंडा है, सियासी पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमान जहां फंसे हुए हैं उससे निकल के एकदम ऐसे आगे आए जैसे हमारे हिंदू और सिख भाई हैं दुनिया भर के अंदर। यानी जिस तरह के प्रेसिडेंट आपने ट्रंप ने हिंदुस्तान के पैदा हुई भी एक औरत को यूनाइटेड नेशन में रखा, ऐसे हिंदुस्तान की एक मुसलमान लड़की को रखा जाए वहाँ पे। आप कह रहे हैं कि मुझे इस्लाम से क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं, मेरा तो इस्लाम बिल्कुल मुकम्मल है। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात, 2 हज भी कर चुका हूँ। और क्या चाहते हैं आप? 35 उम्रे किए मैंने और किताबें लिखी 2 इस्लाम पे। जिसको ज़्यादा तकलीफ है पढ़ ले मेरी किताब और किताब पढ़ने के बाद मुझसे जवाब मांगे। ये नहीं हो सकता कि मन घड़त बातें लेके दूसरों जिनसे आपको तकलीफ होती है, जिसने आपको आईना दिखाया, उससे चिढ़ के आप उसी के खिलाफ बोलें। थोड़ा सब्र करें, रसूलुल्लाह के कदमों पे चलिए, मुस्कुराइए, ठंडा होके पित्ता मार के गुस्से को ख़त्म करके फिर बात कीजिए। इसी मुल्क के आलिम दीन गोलियां दे रहे हैं, जलेबियां खिला रहे हैं हमें कि ये होगा और वो होगा, और जब हार गए, बहस हार गए, तो सामने वाली औरत पे इल्जाम लगा दे तो आज़ाद है। इस तरीके की बातें आप कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, ये तोहमत बिल्कुल नहीं। यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और शरीय मसला पलट जाएगा, अंधेर नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमारी पिछले 5000 साल से इस मुल्क से ताल्लुक है। हम हड़प्पा, टैक्शिला, मोहनजोदारो, पंजाब, लाहौर, लव के शहर से हैं। हम केश से हैं, कसूर से, सिंधु के हैं हम बेटे। और हम अपनी बहनों और बेटियों को नहीं उजड़ने देंगे। कौन आएगा हमारे सामने 15 साल की बेटियां हैदराबाद से खरीदने के लिए? और क्यों सोए हुए हैं बाकी हिंदुस्तानी? कहां जाके मर गए? और कह रहे हैं साहब वो तो मुसलमान की बेटी थी, हम क्या करें? अरे क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या अरब पैसे वाला आके लड़की खरीद के चला गया? कब तक तैमूर अपने बेटों के नाम रखोगे? औरंगजेब का वक्त खत्म हो गया, दारा शिकोह का वक्त आ गया है। और कभी इस मुल्क के अंदर वो मुल्लागिरी नहीं चलेगी जिसमें एक शख्स दूसरे को फतवा लगाए और धमकी दे कि तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, और फिर डर जाए और कहे मैंने थोड़ी कहा, उसने कहा। ये कलकत्ता में बैठे हुए लोग जो दूसरे की गर्दनें काटने वाले, या इस स्टूडियो में बैठे हुए जो कह रहे हैं मैं जूते से पिटाई करूंगा, और डर ये हो कि जूता आप उतार दिया तो क्या होगा। डरपोक लोग सिर्फ दंगे में बिलीव करते हैं। बहादुर लोग अकेले खड़े होकर सच बोलते हैं कि हिंदुस्तान का मोटो है कि सच
हमेशा राज रहेगा। सत्य अगले हफ्ते किसी और मौजू के साथ लेंगे, फिर बात करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, खुदा हाफिज़।